आप सभी लोगों का अभिवादन जो हमारे फेसबुक पे लाइव हमसे कनेक्ट हुए हैं। विनय कुमार सिंह, दीपेंद्र सिंह, गौरीशंकर चौहान वगैरह वगैरह, नीतू श्रीवास्तव, बहुत से लोग इस पे दिख रहे हैं। और हम सबसे पहले तो गोरखनाथ सूतपीठ की तरफ से आयोजित इस व्याख्यान माला के लिए इसके मुख्य आयोजक हमारे प्रोफेसर रविशंकर जी को हम हार्दिक रूप से बधाई देते हैं कि उन्होंने इस प्रथम व्याख्यानमाला महायोगी श्री गोरक्षनाथ सूतपीठ के अंतर्गत आयोजित किया है। और उसमें जो है उसके अन्य आयोजक गण हैं गौरीशंकर चौहान, निखिल कुमार जी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, सर्वेश कुमार, तुलिका, आरती, पवन कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक साधुवाद एवं धन्यवाद। आप लोगों ने जो है यह एक बहुत ही पुनीत व्याख्यानमाला आयोजित किया है। गोरक्षनाथ की पावन धरती पे हम सभी गणों का, सभी भक्तजनों का, सभी हमारे जो विद्वज्जा करके लोग हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी आपको सबको पता है कि हम एक बहुत ही वैश्विक महामारी से हमारा देश और पूरा विश्व एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जबकि हमें लग रहा है कि हम लोग इस दौर से कब निकलेंगे इसकी परिकल्पना कभी की नहीं थी। और गोरखनाथ सूतपीठ ने जो लगभग 2 साल पहले 30 नवंबर 2018 को जिसका शिलान्यास परम पूज्य हमारे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महाराज जी के कृपा से इसकी स्थापना की गई है और इसकी बिल्डिंग का कार्य निर्माणरत है। पदों की भी स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा की गई है। पूर्ण तरह से राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित यह सूतपीठ शीघ्र ही अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 1-1.5 वर्षों में इस सूतपीठ ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। 6 से अधिक व्याख्यान मालाएँ आयोजित की गई हैं और उस व्याख्यान मालाओं में जो नाथ पंथ का शब्द विश्वकोश का जो निर्माण करने की परिकल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय श्रद्धेय महाराज योगी आदित्यनाथ जी की है, जिससे आगने वाली पीढ़ियों को एक शब्दकोश के माध्यम से, एक ग्रंथ के माध्यम से आपस में जुड़ने की, आपस में नाथ पंथ को समझने की आसानी होगी। उसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। गोरक्षनाथ सूतपीठ की स्थापना गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक सूतपीठ के रूप में किया गया है और इसके पीछे जो परिकल्पना है कि हमारा जो नाथ पंथ का दर्शन है, जो हमारी फिलॉसफी है, जो माना जाता है कि हर युग में, सतयुग से लेकर के त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग से लेकर के आज कलयुग में भी उतना ही प्रभावशाली है। और इसकी जो हठ योग की विद्या है, जिसमें ये माना जाता है कि हम बाहरी सांसारिक चीज़ों के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन सारी शक्तियाँ, सारी अनुभव, सारे ज्ञान हमारे स्वतः शरीर के अंदर ही हैं। तो हठ योग के माध्यम से प्राचीन काल में भी विभिन्न गुरुओं ने, गोरखनाथ पीठ से जुड़े हुए, नाथ पंथ से जुड़े हुए हमारे विभिन्न गुरुओं ने, हमारे महायोगियों ने इसके बारे में समय समय पर जागरूक किया है। और पूरे एक समय ऐसा था जबकि यह पूरे साउदर्न ईस्टर्न एशिया में यह पूरा फैला हुआ था, चाहे वो आपका अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या आपका जो पाकिस्तान है आज का, वहाँ भी नाथ योगियों की परंपरा रही है। उनका ज्ञान से समाज को समृद्ध करते रहे हैं। और जो हमारे जीवन में दुख की घड़ी आती है, उससे हम योग के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से हम कैसे उससे निकल सकते हैं, और इसके बारे में, योग के बारे में हमें नाथ पंथ के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। नाथ संप्रदाय के सभी महायोगी सनातन धर्म के अनुसार एक दिव्य पुरुष होने के साथ साथ परम तपस्वी भी रहे हैं, जो पूरे जगत को बदलने की परिकल्पना करते हैं, ताकि जो जगत में मिथ्या, जो गलत भावों में जो लोग पड़े हुए हैं और गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, खासकर युवा पीढ़ी जो ऊहापोह की स्थिति में भटक जाती है, उसको सही रास्ते पे सही मार्गदर्शन दिया जाए। इसके लिए हम सब मिल करके इस नाथ पंथ के जो बनाया हुआ नाथ पंथ के ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो सूतपीठ की स्थापना की गई है, उस पर रात दिन हम लोग काम करके इसको
उच्च स्तर पर, विश्व स्तरीय स्तर पर बनाएंगे। हठ योग के बारे में जैसा कि माना जाता है कि मन व चित्त के प्रवाह को यह बाहर जाने की तरफ से रोकता है, क्योंकि मन जो है बाहर की तरफ भटकता है, भौतिक सुखों की तरफ हम आकर्षित जल्दी हो जाते हैं और उसके पीछे जीवन पर्यंत हम भागते रहते हैं, और अंत में जब कोई चीज़ हमें मिल भी जाती है या नहीं मिलती है तो हमें घोर निराशा का अनुभव होता है। मिल जाए तो भी ऐसा लगता है कि जो मिला वो कम है, और नहीं मिला है तभी भी घोर निराशा का हम अनुभूति करते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। तो इससे मुक्ति पाने के लिए, मन के बाहर के भटकाव से बचने के लिए हम जो अंतर्मुखी साधना है, जिसमें योग प्रमुख रूप से है, जिसमें हम अपने सारे दुखों का निवारण अपने अंदर ही जाकर के ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हमारा योग विद्या हमारे सदियों से हमारे देश में प्रचलित रही है। और ऐसा माना जाता है कि योग के साथ आयुर्वेद भी जुड़ता है। आयुर्वेद ऐसी हमारी मेडिसिनल साइंस थी जो प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही हमारे जीवन शैली में हमारा अभिन्न अंग रही है। आज के इस एलोपैथ के ज़माने में हम एक स्वस्थ शरीर उसी को मानते हैं जो बीमार ना हो। जब कोई बीमारी होती है तो हमें लगता है कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता। आयुर्वेद ये मानता है कि आपकी बीमारी जो है आपके इंटरनल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, कि आपके अंदर की जो शक्तियां हैं, आपके अंदर की जो इम्यूनोलॉजी है वो कितनी स्ट्रांग है। इसीलिए मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, ये सब की व्यवस्था योग मुद्रा में की जाती हैं। और प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही बल्कि योग का प्रचलन हमारे देश में रहा है। और अब जबकि हमारा पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के समस्या से जूझ रहा है, उससे उलझ रहा है, और विगत 6 महीने में लगभग 4 लाख के आसपास हमारे जो प्राणी मानव जाति की मृत्यु हो चुकी है। और सबसे जो एडवांस कंट्री हैं, जो विकसित देश माने जाते रहे हैं, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें इटली है, स्पेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, ये सभी लोग जो है ज़्यादा पीड़ित हैं, जिसके बारे में माना जाता था कि वहाँ पे मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, वहाँ की हेल्थ और हाइजीन गरीब देशों के मुकाबले या विकसित देशों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वहाँ इस महामारी का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ये कोरोना नाम का जो वायरस हमारे पास एकाएक हमारे समाज में आ गया है, माना जाता है कि चाइना से निकला हुआ यह एक बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है, जो कि आप अगर यहाँ वहाँ बड़ी कंटेजियस बीमारी है, किसी एक व्यक्ति को हुआ पड़ा है तो वह व्यक्ति कोरोना कैरियर है या नहीं है, जब तक वो सिम्टम उसके बारे में डेवलप होता है तब तक वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। इसलिए इससे जो हमारा दुष्प्रभाव हो रहा है पूरे मानव जाति को, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अपने देश में भी हम देखें तो 24 मार्च को जब ये लॉकडाउन किया गया था तो कुछ सैकड़ों की संख्या में ही हमारे जो मानव जाति के लोग हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, कुछ 200-300 लोग ही प्रभावित थे। लेकिन पिछले 50 दिनों में यह संख्या करीब 1 लाख के आसपास पहुंचने जा रही है। यद्यपि यह इसकी फैटेलिटी, सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी फैटेलिटी रेट काफ़ी कम है, और इस फैटेलिटी रेट में जो मृतकों की संख्या है वह अधिकतर देखा जा रहा है कि जो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनका शरीर किसी वजह से पहले ही रुग्ण हो चुका है, कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इस तरह की चीज़ें अगर किसी को हुई पड़ी हैं और इम्यूनिटी वीक है, तो वहाँ पे यह कोरोना वायरस जब उसके शरीर में प्रवेश करता है तो वह ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि इसका जो अटैक होता है मुख्य रूप से हमारे इम्यूनोलॉजी पे होता है, हमारे शरीर पे होता है। और इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो जो हमारा ब्रांकियल सिस्टम है, जो श्वसन प्रणाली है, उसको प्रभावित करता है। इसीलिए इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए जो हमारे सदियों से वेदों में जो हमारे यहाँ प्रचलित है कि हम प्राणायाम करें, अपनी श्वसन प्रणाली को मजबूत करें। सांस लेने की जो कैपेसिटी है लंग्स के बारे में मेडिकल साइंटिस्ट भी मानते हैं
कि लंग्स का जितना पोर्शन हमारे आगे होता है, शरीर के अग्रभाग में होता है, उससे ज़्यादा पोर्शन पीछे होता है। जब भी आपको कफ कोल्ड होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखिए डॉक्टर आला लगा करके आपके आगे से भी आपके लंग्स के इन्फेक्शन को स्टडी करता है, साथ साथ आला पीछे भी ले जाता है। तो आला का पीछे ले जाना इस बात का द्योतक है कि जो हमारा लंग्स काफ़ी सारा पोर्शन बैक साइड में होता है और उसको उसके आला के माध्यम से कितना कंजेशन है उसको वह स्टडी करता है। तो अगर लंग्स की कैपेसिटी जो कि सांस को लेने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, उस सांस को लेने के बाद वह ब्लड में सर्कुलेट करता है और ऑक्सीजन जब ब्लड में सर्कुलेट होता है तो हमारी जो अन्य शरीर के अंदर जो अन्य ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर है, मस्तिष्क है, उसमें रक्त के माध्यम से जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो शरीर स्वस्थ बना रहता है। लेकिन कोरोना एक वायरस जो कि सबसे ज़्यादा घातक इस वजह से हो रहा है कि वह हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को काफ़ी घटा दे रहा है और ऐसी स्थिति में हमें आवश्यक हो जाता है कि हम जब वैक्सीन आएगा उसका इंतज़ार करें तो करेंगे ही। जब वैक्सीन आएगा फिर आ करके उसको पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों को वैक्सीनेट कराने का कार्यक्रम तो बहुत लंबा होगा और उसका इंतज़ार तो हमें करना ही है। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि हम अपने बॉडी के अंदर जो इम्यूनोलॉजी है, जो हमारे वायरस से लड़ने की या बैक्टीरिया से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको कैसे मजबूत करें। तो वैदिक काल से ही हमारे देश में प्राणायाम, योगा, आयुर्वेदा इन सब का प्रचलन रहा है और आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इसलिए देख रही है कि हमारी जो यौगिक प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जा कर के उनको स्वतः मजबूत करती हैं और हमें एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं, उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो यौगिक प्रक्रियाएं जो हमारे देश में सदियों से प्रचलित हैं, वह न कि सिर्फ हमारी बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, बल्कि जो हमारा मन है, चित्त है, जिसका कोई मेज़र नहीं है, कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो यह मेज़र करके बता सके कि हमारा मन और चित्त विचलित है तो क्यों है। बाकी तो आप टेम्परेचर के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास मेडिकल साइंस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे आप मेजर करके बता सकते हैं कि आपका किडनी का ये पोर्शन इन्फेक्टेड हो गया है, लीवर का ये पोर्शन डैमेज हो रहा है, लंग्स में कंजेशन है, या इवन आपका जो मस्तिष्क का जो सेरिब्रम है, जिसके बारे में कहते हैं कि सारी गतिविधियां वहीं से संचालित होती हैं और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट उसको स्टडी करके बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो जूसेस का सिक्रेशन होता है वो न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर की वजह से होता है। अगर आप जैसी सोच रखते हैं उसी तरह के आपके फ्लूइड का सिक्रेशन आपकी बॉडी में होता है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स हैं वह भगवान पे ज़्यादा यकीन करते हैं, ईश्वर पे ज़्यादा यकीन करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर एक दवा किसी एक सिम्टम के पेशेंट को दिया जाता है तो उसके अंदर वो कितना प्रभावशाली होगा, यह दूसरे मरीज़ से उसी तरह के सिम्टम से, उसी तरह की बीमारी पे उतना ही प्रभावशाली होगा कि नहीं होगा। यह ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज पैरामीटर नहीं है जिससे कहा जा सके कि हाँ वो भी उस पर उतना ही प्रभावशाली होगा, क्योंकि इसके पीछे जो मुख्य कारण जो साइंटिस्ट और हमारे वैज्ञानिक और साथ साथ हमारे जो पुरानी दार्शनिक व्यवस्था रही उसमें भी ये बात कही गई है कि हर व्यक्ति की बॉडी की केमिस्ट्री अलग है, हर व्यक्ति एक दूसरे से थोड़ा सा भिन्न है। इसी वजह से अगर आप एक कोई केमिकल डोज लेते हैं, मेटासिन लें या क्रोसिन लें या कोई अन्य कॉम्प्लेक्स केमिकल टैबलेट्स लेते हैं, तो वह जब आपके शरीर में इंटर करता है और वह जिस बीमारी के लिए उसको अटैक करना है, जिस पार्ट को अटैक करके उसे ठीक करना है, तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी तेज़ी से या कितना स्लो ठीक करेगा, या कभी कभी रिएक्शन भी कर जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी ये दवा में रिएक्शनरी क्या इफेक्ट हो सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल्स का सिक्रेशन होता है वह उनके साथ कैसे वो कंबाइन करता है और कैसे कंबाइन करके वो जो संबंधित रोग है उसको कैसे वो ठीक करता है। इसलिए मेडिकल साइंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है, हर व्यक्ति के साथ थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। इसीलिए जो अच्छे प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स बाय प्रैक्टिस माने जाते हैं। सिर्फ थ्योरी में किताबी ज्ञान से डॉक्टर नहीं बन जाता। जब वो मरीजों के साथ देखते हैं, ओपीडी में मरीजों से इंटरेक्ट करते हैं, तब जा कर के उनको सही ज्ञान का होता है, व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो
काफ़ी सारा मरीजों के शरीर पे अध्ययन करने के बाद, उनको ठीक करने के बाद जाके वो एक डॉक्टर परिपक्व होता है। तो आज के इस आधुनिक युग में जब मेडिकल साइंस के आधार पे ही हम अपने शरीर की स्वस्थता को नापते हैं, तो उसका पैमाना वही लेते हैं कि शरीर हमारा स्वस्थ है या नहीं है। इस बात पे निर्भर करता है कि शरीर को अस्वस्थ तभी मानते हैं जब हमें कोई बीमारी हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोई आपको कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड दे देता है, जिसकी वजह से वह आपका जो बीमारी है वह कंट्रोल में आ जाती है या समाप्त हो जाती है, और आप अपने आप को व्यक्ति स्वस्थ मानने लगता है। लेकिन हमारे आयुर्वेदा जो हमारे एक अलग दूसरी ब्रांच ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस है, उसमें वह बीमारी न होना ही स्वस्थ नहीं मानते। वो इस बात को मानते हैं कि आपके अंदर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह कितनी मजबूत है, और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए शरीर को एक नियमित तरीके से ट्रेनिंग देना आवश्यक है। वह ट्रेनिंग आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम नियमित रूप से हमारे यहाँ देने की प्रथा रही है। तमाम तरह के पातंजलि के ज़माने से लेकर के आज के आधुनिक युवा हमारे आधुनिक जो हमारे दार्शनिक लोग हैं, योगा की महत्ता के बारे में आजकल बताते रहते हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमें बड़ी आसानी से विभिन्न तरह के योगासन, प्राणायाम के बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो ये ज़रूरी हो जाता है कि शुरू की जो प्रैक्टिस है वह हम एक किसी ट्रेंड योगा टीचर के द्वारा करें, क्योंकि कभी कभी गलत तरह के आसन या गलत तरह के जो हमारे प्राणायाम होते हैं वह गलत प्रभाव डालते हैं शरीर पे। इसलिए प्राण का जो आयाम है, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, वह एक ट्रेंड योगा टीचर के अंतर्गत शुरू में थोड़ा सीख लिया जाए तो धीरे धीरे हम बॉडी को इस तरह से अपने ट्रेन कर सकते हैं, ताकि हम स्वस्थ रहने के बावजूद भी, हम फिजिकली फिट हैं उसके बावजूद भी, हम एनर्जेटिक हैं उसके बावजूद भी नियमित रूप से अगर हम योगाभ्यास करें तो इस तरह की जो कि विषाणु है, जो वायरसेस हैं, जो कोरोना जैसा एक नया वायरस है, इसके पूर्व भी हमारे देश में बहुत सारे भीषण टाइप के वायरसेस मौजूद रहते हैं। जैसे कभी कभी हम सुनते हैं कि डेंगू फैल गया, पहले प्लेग फैल जाया करता था, मलेरिया फैल जाया करता था। अभी ईस्टर्न यूपी में हमारे यहाँ जो पूर्वांचल में विशेष रूप से जो एक वायरस ज़्यादा नुकसान करता है प्राणियों का, वह है जापानी इंसेफ्लाइटिस। वो भी भारी संख्या में जब अटैक करता है तो खासकर शिशुओं पे उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इन सब से बचने के लिए आवश्यक है कि हम हेल्थ और हाइजीन के साथ साथ अपने जो प्राण का आयाम है, जो शरीर का हमारा दर्शन है, जो आंतरिक है, उसको हम कैसे मजबूत करें। तो इस पोस्ट पैंडेमिक एरिना में हमें अपने शरीर को जानने का अवसर ज़्यादा अच्छी तरह मिल रहा है। अभी हम सभी सेल्फ आइसोलेशन में हैं, लगभग 50 दिनों से अपने घरों तक ही सीमित हैं, या बहुत कम हमारा आउटिंग हो रही है, बाहर हम कम निकल रहे हैं, बाहर के दुष्प्रभावों से हम बचे हुए हैं, परिवार में एक साथ मिल के रह रहे हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है कि जितना ज़्यादा हम इस प्रणाली के बारे में अध्ययन करके उसको व्यवहारिक रूप से अपने शरीर में उतारेंगे, उतना ही हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी। और अगर आपके अंदर का डॉक्टर, जो एक डॉक्टर आपके शरीर के अंदर भी बैठा हुआ है, जो आपके शरीर को बाहरी किसी मेडिसिनल प्रैक्टिसर से अच्छा जानता है, अगर उसको हम सही तरीके से उसको हम यूज़ करें, उसके गाइडेंस पर चलें, तो हमारा शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वह न कि से मजबूत होंगे, बल्कि बाहर के आने वाले जितने भी हमारे वायरसेस, बैक्टीरिया और अन्य बीमारियों के जो अटैक होते हैं उससे भी हमारा शरीर बच सकेगा। क्योंकि ये माना जाता है कि स्वस्थता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर आदमी अस्वस्थ है तो सारी सुख संपत्ति सब उसके लिए बेकार है। इसलिए आवश्यक है कि शरीर से ही सुख है, शरीर से ही दुख है। तो हम अपने शरीर को कैसे फिट रखें, अपने बॉडी को कैसे एक्टिव रखें, और वो एक्टिव रख करके हम कैसे समाज में अपना योगदान कर सकें, दूसरे प्राणियों की संरक्षा कर सकें। और भारतीय दर्शन तो बहुत ही समृद्ध रहा है। हम तो सिर्फ मानव जाति के कल्याण की बात नहीं करते, हम तो समस्त ब्रह्मांड की, विश्व के हर प्राणी के, पेड़ पौधों की, सबके बारे में हमारे दर्शन शास्त्र में व्याख्यान दिए हुए हैं। हमें उनके बारे में जानकारी है। हम पूरे वसुधैव कुटुंबकम के बारे में हम मानते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है। और आज देखें तो
अमेरिका जैसा कंट्री भी इस बात को महसूस कर रहा है। जब उसे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है तो भारत की तरफ देख रहा है, भारत के आयुर्वेद विज्ञान की तरफ देख रहा है। और आयुर्वेद तो प्राचीन काल से, चरक से लेकर के सुसंगता तक हमारे देश में प्राचीन काल से ही इसका प्रचलन रहा है। और एक ज़माना होता था जब मेडिकल साइंस इतने एक्सपर्ट्स नहीं हुआ करते थे, तब अब हम कोई बीमारी होती थी 40 साल 50 साल पहले, तो हम वैद्यों के पास जाते थे और वैद्य नाड़ी से ही देख करके ये बता देते थे कि आपको ये बीमारी है और इस पार्ट में ये बीमारी है और उसकी ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और उसको हम यूज़ करके अपने अपने बीमारी का इलाज कर लेते थे। लेकिन आज की इस तेज़ दौड़ में, जब हम बहुत तेज़ दौड़ लगाना चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं चीज़ें हम अपने कंट्रोल में कर लें, चीज़ों को पा लें, ऐसी स्थिति में आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हमारे देश में ही पिछड़ गया है। तो अब आज के इस कोविड-19 के जो पेंडेमिक है, इसमें इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ आयुर्वेद की जो व्यवस्था रही है, उसके जो मेडिसिनल वैल्यू हैं, उसको हम कैसे जानें और कैसे अपने शरीर में उसका इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। आयुर्वेद एक ऐसी व्यवस्था रही है जो कि हम मेडिसिनल वैल्यू की वजह से, जितने हमारे जड़ी बूटियां हैं, प्लांट्स हैं, सब में आप देखें तो आजकल हमें उसके बारे में कितनी जानकारी मिल रही है कि हमारे आसपास छोटे छोटे जो पौधे हैं, तुलसी लेकर के, पीपल से लेकर के, वह सब हमारे लिए एक मेडिसिन से कम नहीं है। और अगर हम उसको रेगुलरली यूज़ करें तो हमारा शरीर न कि सिर्फ स्वस्थ रहेगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि हम बाहरी जो हमारे जो जो केमिकल्स लेते हैं, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स लेते हैं, जिसमें हम काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं, जो दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं, काफ़ी दवाइयाँ तो बाहर से आती हैं, हमारा हमारा जो मनी बैंक है वो भी कम होता है, काफ़ी हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी उसमें खर्च होता है। उससे भी हम आर्थिक समृद्धता अपने देश को हासिल करा पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद तो हमारे प्रचुरता हमारे देश में प्राचीन काल से ही रहा है। हमारा देश एग्रीकल्चरियन देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है। और एक ज़माने में जब हम अध्ययन करते थे, पढ़ाई कराते थे अपने स्कूलों में, अपने अपने उसमें आपके जो हमारे के अध्ययन केंद्र हुआ करते थे, सभी गुरु हमारे यहाँ, गुरु के यहाँ जा कर के जब अध्ययन करते थे, तो जैसे आजकल एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, उसी तरह से उस ज़माने में जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होता था वह कृषि शास्त्र, पाक शास्त्र, आयुर्वेद, इन तीन का एक कॉम्बिनेशन होता था। कृषि शास्त्र में ये बताया जाता था कि हम कैसे अपने जो अनाज है, जो स्वस्थ रहने के लिए, शरीर के लिए ज़रूरी होता है, वह कैसे उत्पन्न करें। पाक शास्त्र में कैसे हम उसको पकाएं ताकि वह कंटेजिनियस कम हो और नुकसानदायक कम हो, एक स्वस्थ खाना मिल सके। और आयुर्वेद शास्त्र मेडिसिनल वैल्यू के बारे में बताता था। तो ये कॉम्बिनेशन पहले प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा समाज को दिया जाता था। और मॉडर्न एरा में हम इस एजुकेशन को फिर बढ़ाएंगे, पूरे विश्व को शिक्षित करेंगे। हम आने वाले समय में भारत विश्व शक्ति के रूप में अगर उभरना है तो हम अपनी प्राचीन ग्रंथों में जो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, वैदिक ग्रंथों में दी हुई हैं, माना जाता है कि वैदिक ग्रंथ तब के हैं जबकि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी। वह सारा सार आज भी हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद सब में दिए हुए हैं। और आप देखेंगे कि हम उन वेदों का अगर अध्ययन करें तो हम जो वैदिक गणना के आधार पर जीवन शैली है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें ग्रंथों में दी हुई है। और ये समय आ गया है, अब हमारे भारतीय सरकार भी उसने योजनाएं बना रही है कि हम लोकल से वोकल हों और ग्लोबल से डिस्कनेक्ट हों और अपने देश में बनी हुई चीज़ों को, अपने देश में दी गई शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें, योग उसमें प्रमुखता से कैसे आगे आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून को ही योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया में प्रचारित कर दिया है। पूरी दुनिया के लोग जो योग के बारे में नहीं जानते थे, एरोबिक्स के बारे में ज़्यादा जानते थे, वह योग के माध्यम से अपने शरीर को कैसे मजबूत किया जाए। योग तो सिर्फ शरीर को ही मजबूत नहीं करता, मन और चित्त को भी स्थिर करता है। और मन और चित्त के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। बच्चों को, खासकर जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे छात्र हैं, वह अगर अध्ययन करने के पूर्व अपने मन को एकाग्र करके अध्ययन करते हैं तो
कम समय में वह ज़्यादा नॉलेज ग्रैस्प करते हैं। हम भी जब क्लासरूम में जाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो देखते हैं कुछ बच्चे बहुत फास्ट ग्रैब कर रहे हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ बहुत ही स्लो होते हैं। तो वह इस बात पे निर्भर करता है कि उनका मन और चित्त कितना शांत है, कितना एकाग्र है, उनका मस्तिष्क कितना एकाग्र है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल फिनोमिना है। इस स्पिरिचुअल फिनोमिना में योगा का विशेष महत्व रहा है, और आज के युग में हम छोटे छोटे बच्चों को योगा के महत्व के बारे में समझाएंगे, उनके बारे में बताएंगे कि कैसे आप योगा से न कि अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक के रूप में आप समाज के उपयोगी हो सकते हैं। हमारा दायित्व है, गुरुकुल विश्वविद्यालय में जो शोधपीठ की स्थापना की गई है, वह हमारे जो नाथ पंथ से जुड़े हुए जो हमारे योग के अभ्यास हैं, वो उनकी शिक्षा दी जाएगी, उनके बारे में लिखा जाएगा। विगत 1-1.5 सालों में कुछ प्रकाशन भी नाथ पंथ शोधपीठ के द्वारा किया गया है, जिसमें प्राचीन काल से जो नाथ पंथ की हमारा ज्ञान है, जो उसकी योग प्रक्रिया है, जिसमें योग प्रक्रिया में हठ योग प्रमुखता से रहा है। हठ योग का प्रमुखता में हमारी जो नाड़ियाँ हैं, जिसमें इंगला और पिंगला नाड़ियाँ जो होती हैं, उनके माध्यम से हम पूरे शरीर का शोधन कैसे करते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और हठ प्रदीपिका नाम की एक पुस्तक है, जिसके बारे में कोई व्यक्ति अध्ययन कर सकता है कि योग की एक विशेष शाखा है हठ योग, जिसके माध्यम से हम समाधि तक जा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु ईसा मसीह को क्रूसिफिकेशन किया गया, उनको सूली पे लटकाने की प्रक्रिया की जा रही थी, उसके कुछ समय पहले वो वहाँ से गायब हो गए थे और पता नहीं चला वो कहाँ चले गए। करीब 13-14 महीने वह उनको वहाँ की सरकारों ने ढूंढ नहीं पाया। तो ऐसा माना जाता है कि उस पीरियड में वह हिंदुस्तान आ गए थे, और हिंदुस्तान की यौगिक प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को नियंत्रित कर लिया, और जो प्राणवायु है जो हमारे पूरे शरीर में दौड़ती रहती है, उसको उन्होंने कंसंट्रेट करके एकत्रित करके मस्तिष्क के एक पार्ट में एकत्रित कर लिया। तो जब उनको क्रूसिफिकेशन हुआ तो गले के माध्यम से उन्हें फांसी तो दे दी गई, उनको लटका तो दिया गया सूली पर, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि प्राणवायु उनके शरीर के अन्य भागों से निकल करके मस्तिष्क के एक कोने में सुरक्षित थी, और इस वजह से उनकी मृत्यु क्रूसिफिकेशन के समय नहीं हुई, ऐसी भी एक मान्यता है। तो सिर्फ वो तात्पर्य यह है कि इन 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 छोटी छोटी कहानियों से जो हमें योग के प्रति जो हमें विश्वास है वो और मजबूत होता है। और गौतम बुद्धा की नगरी है, बुद्ध जी के बारे में सबको मालूम है कि वह भी एक महान राजा के यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन समाज के कष्टों को देख करके विमुख हो गए, और ज्ञान की प्राप्ति में अपने समय वह भटकते रहे चारों तरफ। लेकिन जब बोधि गया में एक वृक्ष के नीचे बैठे, तो उन्हें सहसा ये ज्ञान हुआ कि जिस भौतिक सुविधाओं के लिए हम दौड़ते रहते हैं, यहाँ से वहाँ पूरी दुनिया में तलाशते रहते हैं, वह सब निरर्थक है, सब बेकार है, और जो कुछ भी है सब हमारे अंदर है। तो हम अपने अंदर का अवलोकन अगर करना सीख लें, शरीर के अंदर अपने मस्तिष्क को, अपने चित्त को अगर हम स्थिर करना सीख लें, तो हमें जो है मन हमारा भटकाव कम होगा, और हमें असली ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो उन्हें बोध गया वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। और बाद में उन्होंने इसका प्रचार पूरे विश्व में किया, और बहुत सारे देश आज बौद्ध धर्म को का पालन करते हैं। तो गौतम बुद्ध जैसा एक ग्रेट फिलोसफर भी हमारे इसी पूर्वांचल के क्षेत्र में कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में पैदा हुआ, और अंत में सारनाथ में प्रचार करते हुए हमारे कुशीनगर, जो हमारे गोरखपुर के नज़दीक ही एक क्षेत्र है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया। तो उन्होंने भी हमारी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, हमारे संस्कृति में जो हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ हैं, उसको बढ़ावा दिया, और ये माना कि हम अगर अपने मन और चित्त को स्थिर नहीं करेंगे तो हम विकृति की तरफ बढ़ जाएंगे, और अगर वो स्थिर करके सबको साथ लेकर चलेंगे, समाज के लिए उपयोगी बनेंगे, तो हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, और प्रकृति के जितनी नज़दीक हम बढ़ते चले जाएंगे, समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए काम करेंगे, उतना ही हम अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देंगे, जो सदियों से रहा है। बीच बीच में चूँकि बहुत सारे इस पे अटैक हुए हमारे देश पे, हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन
फिर भी हमारे मूल रूप में अगर कोई आज लिविंग सिविलाइजेशन अगर आज के देश में, आज की दुनिया में कोई है तो भारतीय संस्कृति ही है। बाकी सब संस्कृतियाँ ओरिजिनल रूप में कोई भी नहीं है, सब नष्ट हो गई हैं, चाहे रोमा हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे चाइनीज हो। सारे सिविलाइजेशन, सारी संस्कृतियाँ जो कि और उतनी ही पुरानी थी, लेकिन मूल रूप में भारतीय संस्कृति को छोड़ दें तो कोई भी मूल रूप में आज की डेट में दुनिया में उपलब्ध नहीं है। और भारत ही ऐसा एक देश है जिसमें दुनिया के हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग पाए जाते हैं, चाहे वो पारसी हों, जैन हों, ज्यूज़ हों। ज्यूज़ जो कि इजराइल में माना जाता था कि ज्यूज़ अब पूरी दुनिया से ख़त्म होकर एक छोटे से देश इजराइल तक ही सीमित रह गए। इजराइल ने जब पूछा तो ज्यूज़, यहाँ के जो थोड़े से ज्यूज़ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत जैसा देश तो कोई हो ही नहीं सकता, जो सभी का सम्मान करता है, सभी का आदर करता है और सारे धर्म को लेकर, इवन जो सबसे ओल्डेस्ट चर्च है वो भी माना जाता है कि हिंदुस्तान के केरल में है। तो हमारा देश ऐसा है जो कि मानव कल्याण के लिए आध्यात्मिक रूप से उनकी सेवा करता रहा है और हम कम से कम सुविधाओं के साथ भी अपने जीवन का यापन करते हैं। अभी इस कोरोना के पीरियड में भी हम देखते हैं कि जो हमारी आवश्यकता जो बहुत असीमित सी लगती थी और एक गरीब से गरीब परिवार के लिए जो है उसकी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई थी, लेकिन अब हम घरों में रह रहे हैं, लिमिटेड दायरे में रह रहे हैं। हमें लगता है कि हम कितना पैसा अपना वेस्ट करते थे, कितना अपने धन संपत्ति का नुकसान करते थे, कितने कष्ट में अपने शरीर को रखते थे। इसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता सिर्फ उतनी ही है कि जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही हमें उसका उपयोग करना चाहिए। और तो हमारी सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता है, उसके बारे में इकबाल ने भी कहा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सभी मिट गए जहाँ से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों दुश्मन रहा है दौरे जहाँ हमारा। तो कुछ तो बात है हमारी संस्कृति में, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि विश्व का हर देश सदियों से आकर्षित होता रहा है। और इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से पूरे दुनिया का ध्यान पुनः हमारी तरफ जा रहा है और हमारा देश एक समृद्धशाली देश के रूप में प्रारंभ से रहा है और इसकी समृद्धि में, ज्ञान विज्ञान की समृद्धि में हम और बढ़ाएंगे। और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री परम योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की बागडोर है। देश की बागडोर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और आपने देखा कि कोरोना की जो विभीषिका है वह अन्य देशों को कितनी बुरी तरह प्रभावित की हुई है, लेकिन हमारा देश उस मामले में बहुत बेहतर है उनसे। और इसके पीछे सिर्फ कारण यह है कि हमारे देश के सभी नागरिक एकजुट होकर के उन्होंने एक साथ प्रण किया है कि हम इस महामारी से निपटेंगे और निपट करके विश्व शक्ति के रूप में पुनः स्थापित होंगे, अपने ज्ञान से, अपने दर्शन से, अपने आध्यात्म से, अपने यौगिक क्रियाओं से, अपने आयुर्वेद से, जो हमारे मूल में रहे हैं, हमारी संस्कृति के मूल में हैं, वह हम पुनः विकसित करके अपने को प्रतिस्थापित करेंगे। और पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, पूरी दुनिया का व्यापार भी बदल रहा है। और चाइना, जो कि पिछले 40 सालों में उसने पूरे विश्व के व्यापार पे कब्जा कर रखा था, वह समय अब आ गया है कि अब उसको टेक ओवर करने का समय भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म, भारतीय आयुर्वेद के माध्यम से हम उस पर पूरी दुनिया पे पुनः एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभरेंगे। आध्यात्मिक शक्ति के रूप में तो हम हैं ही पूरी दुनिया में, और आर्थिक शक्ति के रूप में भी अगर हम स्थापित कर सकेंगे तो भारत पुनः एक सोने की चिड़िया के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाएगा। और हम ऐसे अवसर पे आप सभी का अभिवादन करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। खासकर जो हमारे युवा पीढ़ी के जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे छात्र हैं, हमारे छात्राएं हैं, हमारे जो यंग फैकल्टी मेंबर्स अभी विश्वविद्यालय में काफ़ी ज्वाइन किए हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही गंभीर दायित्व है कि यह अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से, अपने अध्यात्म के अध्ययन के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को अवलोकित करते रहें और हम सभी भारतीय होने का गर्व पैदा करें। हमें अपने वेदों पे गर्व है, अपनी संस्कृति पे गर्व है। और अटल जी की इन कविताओं के साथ मैं समाप्त करूंगा। मेरे वेदों की ज्योति अमर, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सका ठहर, मेरे स्वर में गहर गहर
सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जग की सौरवमय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू का हिंदू मेरा परिचय। जय हिंद, जय भारत। अब सभी का स्वागत है और हम लोग इस समय पुनः एकजुट होकर इस वैश्विक महामारी से निपटेंगे। निश्चित रूप से जो सरकार के दिए गए जो हमारे गाइडलाइंस हैं, जो उनके द्वारा दिए गए निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए हम समाज में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। हम आप सभी का अभिवादन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।